साथियों नमस्कार। मैं अखिलेश यादव आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन और वंदन है। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे इस पूरे मैटर को समझने का प्रयास करिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव कोई भर्ती फंसा नहीं रहा है। कुछ चैनल के द्वारा जो है गलत तरीके से जो है इस पूरे मैटर को परिभाषित किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। हालांकि एक कहावत है, जो जैसा सोचता है, जैसा विचार करता है, जिसकी जैसी समझ होती है, वह उसी तरह जो है अपनी बात को रखता है। लेकिन कुछ पूंजीवादी मानसिकता के लोग हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ केवल जो है लाभ कमाना होता है, और जैसे ही भर्तियां आती हैं वो बैच बेचना प्रारंभ कर देते हैं। मैं उन्हीं लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग हमारे इस पूरे मैटर को समझने का प्रयास करिए। साथियों, मैं आपको बताते चलूं कि 1976 में एलटी जो होता था वो 9 to 10 होता था। अब इस पूरे मैटर को बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। 1976 में एलटी जो है 9 to 10 होता था, और उसी शासनादेश के तहत जो है ये कहा गया कि एलटी या टीजीटी के अध्यापकों के द्वारा कक्षा 9-10 के छात्र छात्राओं को पढ़ाने के बाद अगर वादन बचता है तो कक्षा 6 से 8 के छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे। अब आप सोचिए, अगर एलटी के अध्यापकों की नियुक्ति जो है 9 to 10 के लिए होती है तो 23/8/2010 के मिनिमम क्वालिफ़िकेशन के अनुसार क्या एलटी या टीजीटी का अध्यापक 6 से 8 के छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए एलिजिबल है? अगर नहीं है तो फिर क्यों इन एलटी या टीजीटी के अध्यापकों के द्वारा पढ़वाया जा रहा है? 1989 के बाद से सरकार कक्षा 6 से 8 के छात्र छात्राओं के अध्ययन और अध्यापन के लिए नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है? आपको मालूम होगा कि शासकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज, शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज जिसे जीजीआईसी कहते हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, सरकारी इंटर कॉलेज, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज जिसे प्रबंधकीय इंटर कॉलेज कहते हैं, यहाँ भी 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हैं। 1989 के बाद से, या आप कह लीजिए 1976 के बाद से इन्हीं अध्यापकों के द्वारा, यानी कि एलटी या टीजीटी के अध्यापकों के द्वारा जो है 6, 7, 8 को पढ़ाया जा रहा है। और यही कारण है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 6 से 8 की भर्ती नहीं आ रही है। हमारा मेन लड़ाई यही है। और जिस तस्लीम के जजमेंट को लेकर के लोग अपने चैनलों पर, जो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म की लुटेरे हैं, जो बच्चों को, हम जैसे लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं भर्ती के नाम पर, ये लोग खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं कि एलटी में टेट नहीं लागू होगा। वो तो आने वाला समय बताएगा। और यह मुद्दा ऐसा है कि अगर एलटी में टेट लागू होता है, टेट के संबंध में अगर जजमेंट हमारे फेवर में होता है, तब तो हम ये केस जीती जा रहे हैं। लेकिन यदि अगर यह केस डिसमिस भी होता है थोड़ी देर के लिए, मैं मान लूँ, तब भी हमारी जीत होगी। क्योंकि तब जो हमारी दूसरा प्रेयर है कि अगर एलटी 9 to 10 है तो 6 से 8 के छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए नियुक्तियां की जाएं। कुल मिलाकर के, अगर देहात में एक कहावत है कि चित भी मेरी पट भी मेरी, अगर मैं हारूंगा तब भी जीतूंगा, और जीतूंगा तो जीती होगी ही। अगर टेट लागू होगा तब भी हम जीतेंगे, अगर टेट लागू नहीं होगा तब भी हम जीतेंगे। अगर टेट लागू होगा तो एलटी या टीजीटी 6 से 10 होगा, अगर
टेट लागू नहीं होगा तो LTE TGT जो है 9 to 10th होगा और बड़े पैमाने पर BEd TT उच्च प्राथमिक टेट पास भाई बहनों की नियुक्ति के लिए जो है 6 से 8 के लिए दरवाजे खुलेंगे। बाकी जिसको जितना प्रचार करना हो वो प्रचार कर ले। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, 8 अप्रैल 2013 को जब पार्थ सेन सारथी शर्मा उत्तर प्रदेश शासन के सचिव थे तो उन्होंने एक लेटर जारी किया था, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय से संबद्ध प्राथमिक कक्षाओं में 23/8/2010 के अनुसार मिनिमम अर्हता निर्धारित किए जाने के संबंध में। उसमें ये साफ कहा गया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज जहां 1 से 8 तक, ध्यान से सुनिएगा, 1 से 8 तक, कहने का मतलब ये प्राथमिक स्तर की बात भी कर रहे हैं और उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। एक चीज़ मैं और आपको बताते चलूँ कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग इनकी संख्या जो है 7 से 8 हज़ार है और इनमें से 3-4 अशासकीय माध्यमिक विद्यालय 3-4 हज़ार ऐसे हैं जहां 1 से 8, 1 से 12 तक की कक्षाएं चल रही हैं। इन्हीं विद्यालयों में 1 से 5 को तो पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए आपने 23/8/2010 की मिनिमम क्वालिफिकेशन अर्थात प्राथमिक स्तर टेट की बात की है, लेकिन इन्हीं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जहां 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हैं 6 से 12 के साथ, वहां आपने 6 से 8 के छात्र छात्राओं के अध्ययन और अध्यापन के लिए आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन उच्च प्राथमिक टेट निर्धारित न किए जाने की बात की है। क्योंकि अगर यहाँ आप टेट निर्धारित किए जाने की बात करते तो यहाँ जो है परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बात आपको बड़े पैमाने पर भर्ती करनी पड़ती। 1971 के वेतन 1971 की नियमावली असहाय प्रबंधकीय जूनियर हाई स्कूल की बात आपको बड़े पैमाने पर जो है भर्ती करनी पड़ती। लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों, एक चीज़ याद रख लेना, ये 26 साल का जो आप लोगों ने खेल खेला है, आज उस पूरे खेल को हमने जो है उजागर करने का काम किया है। हमें सिर्फ कष्ट इस बात का है कि हमारी बात को या तो कोई समझ नहीं पा रहा है या तो 7 साल बाद ये भर्ती आई है और इस भर्ती के नाम पर कुछ तथाकथित कोचिंग के संचालकों को बैच बेचने का मौका मिला है, हम जैसे बेरोज़गार युवाओं को लूटने का मौका मिला है और इसीलिए ये लोग जो है हमको पागल कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मानसिक रूप से पागल हो गया है। अरे ये तो वक्त बताएगा कि मानसिक रूप से पागल कौन है। आप लोग याद करिएगा कि 23/8/2010 के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार जो है हर बार परिषदीय उच्च प्राथमिक टेट जो है करा रही है और उसके नाम पर हमसे जो है हर बार जो है 1-2 हज़ार रुपये ले रही है। ये किस लिए ले रही है? अगर उस अंक पत्र का कोई मतलब नहीं है तो उच्च प्राथमिक टेट अर्थात टेट पेपर 2 को बंद कर देना चाहिए। न तो आप प्रमोशन में ले रहे हैं, न तो आप सीधी भर्ती में ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आपको लगता है कि सारा पैसा बेरोजगारों के पास है? ये काली कमाई अखिलेश यादव चलने नहीं देगा और जिसको जितना हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करना हो कर ले। अखिलेश यादव अगर कदम बढ़ा दिया है अपने कुछ बहनों के सहयोग से, अपने कुछ भाइयों के सहयोग से, जो हमारी 15 सदस्यीय टीम है, 15 सदस्यीय टीम जिस दिन हम टेट लागू कराएंगे या 6 to 8 के लिए नई भर्ती का जजमेंट कराएंगे, उसी दिन वो 15 भाई बहनों का हम नाम जो है पूरे चैनल पे चलवाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आपसे मेरी अपील है कि आप हमारे मुद्दे को समझने का प्रयास करिए। अखिलेश यादव भर्ती नहीं बजा रहा है। धन्यवाद।